वो आम मुसलमानों को क्या इंसाफ दिला सकती है। नीतीश कुमार जी का काम देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तब वो पैसा देते हैं, जब उससे थोड़ा बड़ा होता है तो पोशाक का और किताब का पैसा देते हैं, उससे थोड़ा बड़ा होता है तो साइकिल का पैसा देते हैं, उससे बड़ा होता है 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आता है। ये फर्क खत्म हो गया है मौजूदा दौर में। आप लोगों से हम लोग मुखातिबा होने आए हैं हमारे नेता के आह्वान पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हम लोगों को आप लोगों के बीच भेजा है और ये जानने के लिए भेजा है कि आखिर ऐसा क्या है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अक्सर मीटिंग में कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का जितना मैं काम करता हूं, ये समाज मेरी तरफ पलट कर क्यों नहीं देखता है, और हम लोग किसी और के उसमें पागल रहते हैं, दीवाना रहते हैं कि मेरे जख्मों पे जिसकी आंख भी नम नहीं होती, इलाही उसके लिए मेरी दीवानगी क्यों कम नहीं होती। साल दर साल वोट आता है और उसके बाद से हम क्या करते हैं, हमारा समाज फोर्स में आ जाता है और वोट देने के लिए चला जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार आपके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं। आपके मस्जिद का मामला हो, आपके मदरसे का मामला हो, आपकी कब्रिस्तान का मामला हो, या आपके बच्चों की तालीम का मामला हो, या आपके आगे पढ़ने का मामला हो, आपके जो इमारतें हैं उसका मामला हो, यानी जब आप आकलन करेंगे तो सारे बुनियादी मसलों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हल किया। हमारे प्रभारी जी विस्तार से आप लोगों को चर्चा कर रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता था, पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप इससे समझिए कि आपका सच्चा हमदर्द कौन है और आपके साथ इंसाफ कौन कर सकता है। एक एमपी हुआ करते थे एहसान जाफरी साहब, गुलबर्ग सोसाइटी में कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे और गुलबर्ग सोसाइटी में उन्हें जिंदा जला करके मार दिया गया है और 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, उसमें लालू यादव जी रेल मिनिस्टर थे, उसमें असदुद्दीन ओवैसी को इस सरकार में शामिल थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी की वो सरकार थी और उनकी बेवा जकिया जाफरी दर दर भटकती रही। उनको इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बाद भी वो अपने एक्स एमपी की बेवा को इंसाफ नहीं दिला सके। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखिए, जो दंगे की फाइल बंद हो गई, जो 15 साल 16 साल पहले का दंगा हुआ था भागलपुर का, और जब फाइल को निपटा दिया गया, उस फाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक दंगा आयोग बनाकर, जांच आयोग बना करके उस फाइल को खुलवाया और जितने भी दोषी थे उन सबको सलाखों में पीछे डालने का काम किया। और वही राजद के सबसे बड़े नेता, मुसलमानों के हमदर्द तथा कथित हमदर्द, सो कॉल्ड सेक्युलर नेता, उसी सबसे बड़े दंगाई को के सोलपुर के मेला में सोने का मुकुट पहनाने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस दंगे में इंसाफ करते हैं और जो लोग मुआवजा देते हैं, उससे भी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हजरत कुतुब हसन जहांगीर सिंघानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, जिनके घर के लोग सारे लोग मारे जा चुके थे, ज़ईफ लोग जाकर के वहां लंगर से गुजारा करते थे, लंगर लाकर उन लोगों को सीआईडी की रिपोर्ट लगवा करके उनको घरों में फंसाने का काम किया और 5,000 रुपया पेंशन देने का काम किया। और उससे भी बड़ी बात, दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है, जो लोग औने पौने दाम में दंगों के डर से अपनी जमीन को बेच के दूसरी जगह चले गए थे। दूसरी बस्तियों में सरकार ने ऐसे 16 लोगों को उनके स्टाम्प ड्यूटी और भूमि भर करके उनको मार फंसाने का काम किया। तो जिसको आप लोगों ने बड़ी मात्रा में वोट नहीं देते, वो आपके साथ कैसा इंसाफ करता है, और जिसके लिए हमारा समाज बिल्कुल उन्मादी रहता है, वो कैसा इंसाफ करता है। और जो पार्टी जो अपने एक्स एमपी को इंसाफ नहीं दिला सकती है, वो आम मुसलमानों को क्या इंसाफ दिला सकती है। नीतीश कुमार जी का काम देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तब वो पैसा देते हैं, जब उससे थोड़ा बड़ा होता है तो पोशाक का और किताब का पैसा देते हैं, उससे थोड़ा बड़ा होता है
10वीं में फर्स्ट डिवीजन आता है तो इसको 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देते हैं। उससे बड़ा होता है जो हमारे मुस्लिम समाज में बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते थे और जो लोग किसी फैक्ट्री में काम करने लग जाते थे, जो किसी होटल में काम करने लग जाते थे या कहीं दूसरी जगह पलायन कर जाते थे, उन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देकर के डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप उसको देखिए, उसकी बातों पर न जाके वो क्या कहता है, उसकी कदमों की तरफ देख के नजर जाता है। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, वो काम होता है, सवारी सवाल खर्च नहीं करते हैं, वक्त की ताकत है। पर 2-3 बात बहुत गुण है, इसलिए बताना चाहता हूँ। एनआरसी सीए में सबसे मुसलमानों को बदलाया गया पिछले चुनाव में। एनआरसी सीए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विधानसभा में पारित करवा दिया कि बिहार में लागू नहीं होगा और बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए बिहार में, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और दूसरी जगह भी प्रोटेस्ट हुए। दूसरी जगह वाटर कैनन चले, लाठियां चली, गोलियां चली, FIR हुए और बुलडोजर से घर गायब। और बिहार में किसी भी एक जगह अगर आप बता दीजिए कि किसी भी एक मुस्लिम समाज के ऊपर एक लाठी चली हो, एक FIR हुआ हो, चाहे एक गोली चली हो या किसी का घर आया हुआ हो। नीतीश कुमार आप लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपके सच्चे हमदर्द हैं। अगर जिस तरह से सुनार अपनी तबाह करके सोने को उसका आकलन करता है, नीतीश कुमार जी अगर उस तरह से आप आकलन कीजिए और उनको तजिया कीजिए तो 24 कैरेट गोल्ड की तरह उससे होगा। उनमें कोई दाग नहीं है। और देख लीजिए 19 साल के दौरे इक़्तिदार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो एक कुछ बन जाता है, छोटा मोटा सरकारी पद आ जाता है जिसके पास, वो 2 साल में 4 साल में उसके पद के बदल में उसके कपड़े में बहुत सारे दाग दिखने लगते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 19 साल तक सत्ता में रहने के बाद, उससे पहले भी रेल मिनिस्टर और दूसरी कृषि मंत्री रहने के बाद, इतने सालों सत्ता में रहने के बाद उनके कुर्ता पजामा पर एक सुई के नोट के बराबर न क्राइम का दाग है, न कम्युनिज्म का दाग है, न करप्शन का दाग है। कहा जाता है कि दाग दाग मत कहो, सब दागदार है, बिना दाग का सिर्फ हमारा नेता नीतीश कुमार है। हम लोग जनता दल के लोग ठोक के कह सकते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के अनुयायी हैं, उनके नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहचानिए, उनको जानिए, वो आपके सच्चे हमदर्द। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम लोगों को आगे भी निकलना है। आप लोग एक बार देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बीजेपी के साथ रहते हुए आपकी कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं कराते, क्या बीजेपी के साथ रहते हुए मुख्यमंत्री निवास योजना में आपको लाभ नहीं देते, क्या बीजेपी के साथ रहते हुए साइकिल योजना में, पोशाक योजना में और सारी योजना में आपको नहीं मिलती। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 10,000 तालीमी वर्कर्स को बुला करके आपके घरों के बच्चों को, जो 22 लाख जो मुस्लिम के बच्चे बाहर के स्कूलों से उनके समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो उनके काम को देखिए, आप तस्करा कीजिए, बताइए। और उस समय कुछ लोग बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, एक ओवैसी साहब आते हैं, हमारी जज्बात को उभार देते हैं। और मुस्लिम समाज के पास मान लीजिए कि 100 रुपए है, जिसको 5 रुपया 10 रुपया देते हैं वो टोकरा भर करके सामान देता है, और जिसको 80 रुपए 90 रुपए देते हैं वो जज्बात का एक चिंगम देता है और उसको चबा चबा करके आप चौराहे पे थूक देते हैं और हमारी जज्बात को बदला करके फुसला करके अपनी चढ़ा करके हमारे वोट को ढक लेते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैंने हदीस पढ़ी है कि एहसान का बदला पढ़ करके देना चाहिए। और कुरान की आयत भी कहती है, सूरह रहमान की आयत भी कहती है कि जो आपके साथ एहसान करता है उसका बदला पढ़ करके देखिए। और एक और हदीस मैंने पढ़ी है कि जो उसमें हदीस में है कि अगर सफेद दाढ़ी वाली हो तो उसकी इज्जत करो, और दूसरी बात जो है कि जो इंसाफ पसंद हुक्मरान हो उसकी तारीफ करो, अल्लाह उससे खुश होता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सवाब जारिया का काम कीजिए, गुनाह जारिया का काम मत कीजिए, नहीं तो फिर बिहार दूसरा बिहार हो जाएगा। आप लोग क्या, अगर आप लोग चाहते हैं कि सड़कें फिर से टूटी फूटी हो जाए, बिजली फिर से उजड़ जाए,
फिर से यहाँ खून खराबा शुरू हो जाए, फिर से माओ की वोट उजाड़ी जाए, फिर प्राणों का सुहाग उजाड़ा जाए, या फिर बच्चों को यतीम कर दिया जाए, या फिर से लूट शुरू हो जाए, फिर से बाजारों में दिन दहाड़े बम फटने लगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार जैसे इंसाफ, अमन, तरक्की और तहफ्फुज़ का पैगाम दे रहे हैं, आपको सब समाज का वो काम कर रहे हैं, अमन शांति कायम हुए हैं, तो नीतीश कुमार की आवाज को मजबूत कीजिए, आप लोग मजबूत होइए, और जितनी जरूरत मांगे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की गलती की नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत है दबे कुचले बेसमान लोगों को, अल्पसंख्यक समाज लोगों को, शोषित वंचित लोगों को, दलितों को, कि नीतीश कुमार जी बिहार की गलती पे बने रहे और बिहार राजधानी एक्सप्रेस की तरफ विकास की पटरी पर दौड़ता रहे। मन को सब शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। नीतीश कुमार जी द्वारा जनता